हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का हम एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में हिंदी के ऐसे दो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जो बच्चों आपको आपके पेपर में हर साल क्वेश्चन ये पूछा जाता है और आप लोग बड़े आराम से यहाँ से आप लोग पूरे 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो जो हम दो जीवन परिचय लेकर के आए हैं बच्चों, वो कहाँ से होगा, यानी जो आपके गद्य और काव्य। तो बच्चों आपको आज हम काव्य के दो ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेकर के आए हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें से आपको सिर्फ एक लिखने के लिए आएगा। पेपर में बच्चों कभी 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 दोनों आपसे दे देता है। पहला जीवन परिचय बच्चों हम लेकर के आए हैं महादेवी वर्मा पर लेकर के आए हैं, और दूसरा आपका जो जीवन परिचय होगा जयशंकर प्रसाद जी की। ये दो ऐसे लेखक होते हैं बच्चों जो हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और बच्चों आपको और ये बता दें, आपको यहाँ से ये 3 और 2 यानी साहित्यिक परिचय और जो जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, यहाँ से आपको पूरे पूरे कितने नंबर बनते हैं बच्चों? 5 नंबर बनते हैं। तो वीडियो पर बने रहना है, लास्ट तक आप लोग जरूर देखना ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और एक एक पॉइंट को बच्चों आप लोग नोट भी करते चलेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की, और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं क्लास की। देखिए भैया, तो पहला आपका जो जीवन परिचय है महादेवी वर्मा पर। देखिए यहाँ सबसे पहले हम बच्चों हेडिंग क्या बनाएंगे? स्मरणीय तथ्य। देखिए लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे हट के तरीका बता रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिले, एक भी नंबर ना कटे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्मरणीय तथ्य में क्या लिखेंगे? जन्म सन लिखेंगे। जन्म सन में क्या लिखेंगे? 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश जो फरुखाबाद में पड़ता है। पिता का नाम गोविंद प्रसाद सहाय था। माता का नाम हेमरानी वर्मा था। पति का नाम अगर देखा जाए डॉक्टर रूप नारायण वर्मा। शिक्षा मैट्रिक से एम एफ ए तथा एमए की परीक्षा की थी। और मृत्यु 1987 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी बच्चों? मृत्यु हुई थी। ये रहे इनका स्मरणीय तथ्य लिखा। ठीक, अब उसके बाद बच्चों हम हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। क्या लिखेंगे बच्चों? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में बच्चों आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। देखिए तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। क्या लिखेंगे बच्चों? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद सहाय था। जो बच्चों अगर इनके माता पिता की अगर देखा जाए तो आप लोग यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। सन 1916 ईस्वी में इनका विवाह सन 1916 ईस्वी में इनका विवाह डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। मात्र ये कहा जाए बच्चों, महाज 9-10 साल की सी थी तभी इनका विवाह कर दिया गया था। डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। विवाह के पश्चात ही महादेवी वर्मा ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। विवाह के पश्चात ही महादेवी वर्मा ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, साथ ही एफए तथा एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण किया। इसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। बाद में बच्चों ये कहा जाता है कि आपके यहाँ प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये प्रधानाचार्य के पद को भी क्या किया? सुशोभित किया। ये देखिए बच्चों, आगे हम और थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। देखिए आगे बच्चों बात करें महादेवी वर्मा जी को नीरजा पर 500 रुपए का शेक्सपियरिया पुरस्कार तथा यमा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद प्राप्त हुआ था। इन्हें 2 पुरस्कार भी मिले थे बच्चों। नीरजा पर इनको 500 रुपए मिला था, यमा पर 1200 रुपए का मंगला पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से अलंकित किया था। महादेवी वर्मा जी को भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी क्या किया था? अलंकित किया था।
1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1987 ईस्वी को परलोकवासी हो गई। तो ये रहा इनका जीवन परिचय बच्चों। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद फिर अगली हेडिंग हम बनाएंगे बच्चों साहित्यिक योगदान। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? साहित्य के योगदान। तो साहित्यिक योगदान में क्या लिखेंगे? महादेव वर्मा जी छायावाद, महादेव वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कावित्री हैं। महादेव वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कावित्री हैं। आरंभ में वे सूर, तुलसी, मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना करती थी। कहा जाता है ये शुरुआत में ये सूरदास, तुलसीदास, मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ये ब्रज भाषा में क्या करती थी? रचनाएं करती थी। महादेव वर्मा जी का नाम छायावादी काव्यधारा के, महादेव वर्मा जी का जो नाम था छायावादी काव्यधारा के कवियों की श्रेणियों में एक वरिष्ठ कावित्री के रूप में लिया जाता है। इनकी जो रचनाएं सर्वप्रथम चाँद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी जो रचनाएं थी सर्वप्रथम चाँद नामक पत्रिका में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। ये रहा बच्चों इनका साहित्यिक परिचय। अब हम देखेंगे रचनाएं इनकी। क्या देखेंगे बच्चों? रचनाएं। तो रचनाएं में देखिए महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य में दोनों में श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। काव्य निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यमा आदि इनकी क्या थी बच्चों? काव्य रचनाएं थी। क्लियर। निबंध संग्रह की बात करें बच्चों, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि इनकी क्या थे? निबंध संग्रह थे। आलोचनात्मक ग्रंथ थे। हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ये इनका था काव्य रचनाएं। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। अगर इतना बच्चों आप लोग तैयार कर लेते हैं तो पूरे 5 नंबर बन जाएंगे। मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताया। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला हम जीवन परिचय देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं स्मरणीय तत्व में। तो इनका जो जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को कहा जाता है। ये मात्र 48 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हुआ था। जन्म स्थान काशी में हुआ था। इनकी शिक्षा 8वीं तक, यानी ये मात्र 8वीं तक ही पढ़ सके थे। बात करें बच्चों पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। इनकी रचनाएं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, एक घूंट छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि इनकी क्या थी बच्चों? रचनाएं थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक पूछता है बच्चों आपसे। अब बच्चों उसके बाद हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। देखिए यहाँ से लिखेंगे बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैभव परिवार में सन कहा जाता है 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था, जो सुघनी साहू के नाम से क्या थे? विख्यात थे। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही रह करके अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आगे देखते हैं। देखिए आगे का ज्ञान प्राप्त किया, जैसे इन्होंने बच्चों घर पर रह करके देखिए कितनी कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में बड़े होकर बाद में बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इनके ऊपर घर का सारा बोझ आ पड़ा तथा इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। तथा इनका अधिकांश जो जीवन था बच्चों वो कहाँ बीता? काशी में बीता। आगे इन्हें यक्षमा जो होता है बच्चों टीबी होता है,
टीबी रोग होने के कारण मात्र 48 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु कहा जाता है कि 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गई है। ठीक, तो ये रहे बच्चों आपके दो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बच्चों, जो दोनों इम्पोर्टेंट है। आप लोग को इसमें से दो में से एक को लिखना रहेगा, जिनके लिए आपको पूरे 5 नंबर बनेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस बच्चों इतना ही। मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक आप सब लोग अपनी खूब अच्छी से तैयारी करते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।